नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव तो बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर इसके बारे में बात करें जो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी वो था क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं उनको भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और जब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं जो एडजेक्टिव हैं, इसी में से कुछ जो है आपको डिटर्मिनर्स के रूप में भी देखने को मिलते हैं। डिटर्मिनर्स का मतलब सो कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि डिटर्मिनर्स भी पहले जो है एडजेक्टिव ही हुआ करते थे, अब उनको कुछ डिटर्मिनर्स में शामिल कर लिए गए। इसीलिए कभी कभार आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 9 देखने को मिलते हैं। 9th नंबर का जो है वो डिटर्मिनर्स ही है। ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव के बारे में बात करें। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए, एक तो जो जिस वर्ड के अंत में लास्ट में आपको TIV दिख जाए, क्या दिख जाए, TIV दिख जाए, वो भी आपका एडजेक्टिव ही होगा। जैसे आपने बोला ना उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी थिंकिंग देखिए, थिंकिंग क्या नाउन है, आपको दिख रहा होगा ये वर्ब, ये नाउन है। जैसे मीटिंग है, ये भी नाउन होता है। ठीक है, मीटिंग भी क्या है, नाउन है। ठीक, प्लानिंग है, ये भी नाउन है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये ING फॉर्म में है, वर्बल, इनको वर्बल नाउन बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं वर्बल नाउन। इनको बोला जाता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन मीन्स होता है जीरेंड। वर्बल नाउन ही क्या है, जीरेंड है। ठीक है, जीरेंड यानी कि क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोल देते हैं, क्रियार्थक संज्ञा बोल देते हैं। क्रियार्थक संज्ञा बोला जाता है इसको। क्रियार्थक संज्ञा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, यानी कि क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा। आपको वर्ब लगेगी लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। थिंकिंग का मतलब होता है सोच, मीटिंग का मतलब होता है बैठक, प्लानिंग का मतलब होता है योजना। अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है समझ। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि इनमें ING नहीं लगती है, इनमें ING लगती है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ING नहीं लगती, ING लगती है, लेकिन ING लगते ही वो क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, यानी कि वर्बल नाउन वो बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग में समझ होती है और थिंकिंग में सोच होती है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये तो वर्बल नाउन है जीरेंड, और ये जीरेंड किसका पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आपको इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है चैनल और फेसबुक पेज पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। इजीली आपको जो है ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब हम बात करें, इसी में हम बात कर लेते हैं किसकी, कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए, मैंने कहा जैसे TIV, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है या क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये तो बोला जाता है उसकी नेगेटिव सोच है, उसकी पॉजिटिव है करके। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना TIV जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक कैसा है, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, विवादास्पद टॉपिक है। तो इस टाइप से आपको TIV के रूप में एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। रही बात एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए एडजेक्टिव जो है ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी। देखिए, बहुत आसान है। जब पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो वर्ड है, तो आप बोलेंगे अ वर्ड विच या दैट, कुछ भी आप यहां पे यूज कर लीजिए, विच क्वालिफाइज। क्वालिफाइज कैसे करेंगे आप, देखिए, विच क्वालिफाइज और मोडिफाइज। नाउन और प्रोनाउन। ये भी टफ लग रही है तो इससे आसान बता सकते हैं। पहले देखिए, कोई भी वर्ड, एक शब्द जो क्वालिफाई करता है, क्वालिटी करना, गुण बताना, क्वालिफाई वहीं से वर्ब बन जाती है। जैसे मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई, वर्ब जिसके अंत में FY दिखता है वो आपका वर्ब होता है। तो क्वालिफाइज करता है, या तो गुण बताने का काम करता है, या ये मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई को कैसे याद कर सकते हैं हम, अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं
कि ये मोदी जी हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं, जगहों का नाम बदल दे रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर दे रहे हैं या कुछ उनको नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही हैं चीज़ें, ठीक है। तो मॉडिफाई कर दिया, चीज़ों को बदल देना, ठीक है, उनका रूप परिवर्तित कर देना। किसका, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब है नाउन या प्रोनाउन में के उसमें मीनिंग में वो चेंज लाएगा, परिवर्तन लाएगा या उसके बारे में बताएगा। पेन है, पेन ब्लैक है, कैसी है, ब्लैक है, तो पेन के बारे में बता रहा है। यानी कि अगर ये भी याद नहीं हो रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं अ वर्ड विच टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण बोलते हैं उसे। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान सा आपने सुना होगा, जैसे हमने बोला ही इज अ स्टूडेंट। अब पहले के हिसाब से देखें तो अ जो है एडजेक्टिव है, लेकिन आज की डेट में ये अ जो है एडजेक्टिव नहीं है, इसको हम डिटर्मिनर बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल है और आर्टिकल को आज की डेट में जो है डिटर्मिनर्स में काउंट किया जाता है। तो अभी देखिए मैं इसी सेंटेंस में थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं, देखिए हमने बोला यहां पर ही इज अ गुड स्टूडेंट। वो कैसा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है। स्टूडेंट आपको दिख जाएगा, जो चीज दिखती है वो नाउन होती है। जिस चीज को देख सकते हैं, जिस चीज को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। स्टूडेंट हमें दिखेगा, स्टूडेंट कैसा है, अच्छा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो यही आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये सिंपल सा आपका सेंटेंस होगी। लेकिन इसी की जगह अगर हम ऐसे बोल दें, मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, तो आपको एक चीज और यहाँ पे सीखने लायक यहाँ पे मिलेगी। तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए ये सही है ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट होता है, एन ऑनेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे एन ऑनेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप बोलेंगे क्या बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, आपको पता है, आपने तो पढ़ा होगा, ऑनेस्ट से पहले एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस आपका गलत है। ये इस टाइप से आपको दिखने को मिल जाए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इस बारे में बात कर रहा हूं। देखिए कभी भी जब एडजेक्टिव की बात करें, जब आपको एडजेक्टिव देखने को मिले और उसके बाद नाउन ना हो, तब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके बाद आपका नाउन नहीं है। ऑनेस्ट क्या है, वो पर्सन है, स्टूडेंट है, नहीं पता है, तो इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्योंकि आर्टिकल बेशक आपने देखा किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, लेकिन किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। आर्टिकल का यूज तब होगा जब आपके पास नाउन होगा सेंटेंस में। देखिए कैसे, इसी सेंटेंस को मैं अवश्य बता रहा हूँ। ही इज एन ऑनेस्ट, आगे देखिएगा इसी चीज को, ये गलत था। ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, अब जाके सही है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। पहला सेंटेंस हमने बोला ही इज ऑनेस्ट, दूसरे में बोला ही इज एन ऑनेस्ट, तीसरे में बोला ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। पहला सही है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही इज एन ऑनेस्ट गलत है, क्योंकि एन आएगा, आर्टिकल आएगा। आर्टिकल का यूज हम तब करेंगे जब क्या होगा, नाउन दिया होगा। लेकिन आर्टिकल का यूज जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। नहीं आया समझ में, तो कैसे आएगा, देखिए जब हम क्लास में भी इसको पढ़ाते हैं तो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको रियल लाइफ से जोड़ना नहीं है आपको, लेकिन समझ सकते हैं। जैसे आप घर में हैं
आप अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, सिंपल सा, ठीक। अब मान के चलिए कि आपके घर में मेहमान आ गए। अब जब मेहमान आए तो आप वो सिंपल सा खाना तो उनको नहीं देंगे, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल जो है भोज का प्रबंध करेंगे। वो मेहमान कौन है हमारे? वो मेहमान हमारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव यानी कि मेहमान है और मेहमान के हिसाब से आप खाना बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अपने हिसाब से उस दिन खाना नहीं बनाएंगे, आप उस दिन मेहमान जो आपके यहाँ आए हैं उनकी पसंद का खाना बनाएंगे। तो कहने का मतलब है जो एडजेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। जब आप भी हैं यानी कि नाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हो, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं, तो आर्टिकल जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि नाउन के अकॉर्डिंग। अगर यही चीज अगर हम ऐसे बोल दें, ही इज स्टूडेंट, तब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे बोल दें, ही इज अ स्टूडेंट बोल दें, तब जाके ये हमारा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल लग रहा है, ही इज अ स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, जो हम बात करने वाले थे आज की वीडियो में वो क्या है, वो टॉपिक हमारा, उसके बारे में मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूं फिलहाल। अब जो हमारे एडजेक्टिव हैं उसमें हमारे पास देखिए एडजेक्टिव के काइंड्स बोले, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अगर हम लिख दें यहाँ पे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पी, ठीक है, हमने इसको ऐसे याद कराया था बच्चों को, पिंड क्यू स्क्वायर करके, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ और हम ऐड कर सकते हैं। पी फॉर हमारे पास दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, और दूसरा हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, आई फॉर हो जाएगा हमारे पास क्या? इंटेरोगेटिव, आई फॉर हो जाएगा इंटेरोगेटिव। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई फॉर इंटेरोगेटिव सही है, कोई दिक्कत नहीं। एन फॉर हो जाएगा नंबर, डी फॉर हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्यू फॉर हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा क्वालिटेटिव और दूसरा हो जाएगा क्वांटिटी। ये हमारे जो हैं एडजेक्टिव के टाइप हैं मेनली, अगर बात करें मेनली पिंड क्यू स्क्वायर करके, ठीक है। एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ठीक है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव के साथ साथ एक चीज और मैं अब यहाँ पे वो कर दूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम बोलते हैं ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी हमारा होता है। तो पिंड, पिन डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसे हम याद कर सकते हैं। पिंड क्यू स्क्वायर याद कर लीजिए, फिर डी स्क्वायर अपने आप ही याद हो जाएगा। अब ये तो हमारे क्या थे, इनकी अगर बात करें, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे एडजेक्टिव के टाइप है। अब इसमें से हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं पहले पॉजेसिव को। पॉजेसिव में क्या आएगा देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करें, आई का माई हो जाता है, वी का और हो जाता है, यू का योर होता है, तो दे का हो जाता है दियर।
दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आई वी यू दे, ही का हो जाएगा हिज, सी का होगा आपका हर, इट का हो जाएगा इट्स। बहुत आसान है। और इनके बाद आपको देखने को मिलेंगे नाउन, ठीक। इनके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, इनके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे नाउन, ठीक। जैसे आपने बोला माई पेन, माई कंट्री, योर पेन, योर कंट्री, आवर कंट्री, देयर कंट्री, हिज पेन, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, इट्स क्वालिटी, इसकी विशेषता, इसका गुण। इस टाइप से आप इनको यूज करते हैं। इनके बाद आपको जो है नाउन देखने को मिलेगा। क्या, नाउन। पजेसिव के बाद आपको डेफिनेटली नाउन देखने को मिलेगा। माई ब्रदर इज, माई इज नहीं होगा, माई ब्रदर इज होगा, ठीक। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक बार थोड़ा सा अभी अगर बात करें, बार बार मुझे इसलिए चेक करना पड़ रहा है, जो स्पेस है, स्पेस कम है, तो इसलिए चेक करना जरूरी हो जा रहा है। आई फॉर होता है इंटेरोगेटिव। अब हमने बोला जैसे हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, पेन नाउन है और ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। विच ऑप्शन, ठीक है, या विच बुक, नाउन आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है, इनके बाद आपको, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, नाउन मिलेगा। तो ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। अब अगला देखिए, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर लें, ठीक है। तो इसी में देखिए आई, पी आई हो गया। पी फॉर एक प्रॉपर भी होता है, पी फॉर होता है प्रॉपर, पी फॉर क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव जब हम बनाएंगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो नेम से बनता है। जैसे देखिए, ये प्रॉपर नाउन है इंडिया, इंडिया से बन गया इंडियन, रसिया से बना रसियन, ठीक है। श्रीलंका से बना श्रीलंकन, अफ्रीका से बना अफ्रीकन, ठीक है। इस टाइप से आपका जापान से बना जापानीज। यानी कि जो नाम से, जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे, जो किससे बनेंगे, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद, अगर नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा क्या, प्रॉपर भी हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, पी की बात कर ली, आई की बात कर ली, एन, नंबर की हम बात कर रहे हैं। जब नंबर की बात करें तो नंबर टू टाइप से होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, दूसरा होता है कॉर्डिनल। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, कॉर्डिनल। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, और ये अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता फिर आपको एडजेक्टिव में यहाँ पे कोई दिक्कत आनी होगी। ऑर्डिनल और कॉर्डिनल, ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल में हमारे पास होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करके हम बोलते हैं। और जो कॉर्डिनल होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 2 3, इस टाइप से। कैसे याद करेंगे, कॉर्डिनल को काउंटिंग, ऑर्डिनल को ऑर्डर। आपने बोला ही गॉट फर्स्ट रैंक, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास, ठीक है। इट वॉज माई सेकेंड चांस, आपने बोल दिया किसी चीज के लिए, इट वॉज माई सेकेंड गो, गो का मतलब चांस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जो हैं फर्स्ट सेकंड, ये कौन से हो गए, ऑर्डिनल हो गए। इसके अगर बात करें, हम बात करें दूसरे कॉर्डिनल की, तो कॉर्डिनल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। कॉर्डिनल को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
आपने बोला आई हैव 2 पेन्स। कितने पेन है आपके पास? 2 हैं। आई हैव 1 पेन ने बोल के हम आई हैव अ पेन बोल देते हैं। 1 का शॉर्ट फॉर्म ही अ होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बारी बारी से एक एक चीज हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़े तो अगला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बात कर ली पी की, बात कर ली आई की, एन की बात कर ली, डी, इसके बाद क्यू स्क्वायर। पहले हम क्यू की बात कर लेते हैं। एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी आपका क्या होगा? गुड, बैड, इस टाइप से आप बोलेंगे। ही इज अ गुड स्टूडेंट, इट्स बैड हैबिट, इस टाइप से आपने बोला। अब क्वांटिटी में क्या आ जाएगा आपका? क्वांटिटी में आपकी 2 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक तो नंबर आएगा, ठीक है, सॉरी नंबर तो ऑलरेडी बात कर चुके। क्वांटिटी में आपका जो नंबर वाले थे उनमें हम हाउ मैनी से बात करते हैं, हाउ मैनी से क्वेश्चन करते हैं, और क्वांटिटी में हाउ मच से, हाउ मच, ठीक है। क्वांटिटी कितनी मात्रा, हाउ मच। जैसे मनी है तो मनी को हाउ मच से हम क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव। और अगर रुपीज की बात करें तो रुपीज के लिए बोलते हैं हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। रुपीज जो हैं वो काउंटेबल मान लिए जाते हैं। रुपीज क्या मान लिए जाते हैं? काउंटेबल मान लिए जाते हैं। रुपीज काउंटेबल मान लिए जाते हैं, और जो मनी है वो अनकाउंटेबल मान ली जाती है। हाउ मच से उसमें क्वेश्चन किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने बात की किसके बारे में? क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम पहले, फिर इसके बाद आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्यू भी हमने कर लिया। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बच गए हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव आपने सुना होगा, हमने बोला दिस पेन इज माइन, तो ये नाउन है, और इससे पहले जो आएगा ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव की अगर बात करें हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड आते हैं? दिस, दैट, और इस दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, और इसका हो जाएगा दोज, ठीक है। इनके बाद आपको नाउन देखने को मिले। इनके बाद क्या देखने को मिले? नाउन। आपने बोला जैसे दिस पेन, दैट मार्कर, दीज मार्कर्स, दोज मार्कर्स, इस टाइप से दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आपको नाउन देखने को मिले तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी तो प्रोनाउन होता है, ठीक। लास्ट बच्चा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव? ध्यान दीजिएगा। हमने बोला ईच स्टूडेंट will have to solve this question। स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट की बात की, ठीक है। एवरी, ऐसे आपने एवरी सुना होगा, एवरी स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट क्या होता है? एवरी स्टूडेंट क्या होता है? दोनों में अंतर देखिए। ईच क्या होता है? 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। एवरी का मतलब है पहला, हो सकता है तीसरा हो, फिर पांचवा हो। आपने कहा आई कम हेयर एवरी डे, आई कम हेयर एवरी डे। ध्यान दीजिएगा, आई कम हेयर एवरी डे। अब कोई जरूरी नहीं है ना आप रोज आते हैं यहाँ पे 7 के 7 दिन आ जाएं। हो सकता है आज आए, फिर कल नहीं आए, परसों आए, तो एवरी इस सेंस में यूज किया जाता है। ईच का मतलब होता है रेगुलर, एवरी का मतलब ये है, बीच में गैप भी हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फेसबुक पेज पे भी नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।